पांचवा, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर होते हैं हाथी, बंदर, लैमुर और हिरन, और उसके बाद एक सिंग वाले गेंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी जैसे कि चमगादड़ है तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अभी ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या होता है कि इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष रहते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां जो रहती है वो गिरा देते हैं। उसके बाद जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है और इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अंततः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिमी उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में भी पाए जाते हैं और इसे सागानो इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। उसके बाद बांस, बॉस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। देखिए हमारे देश में कितने सारे वृक्ष आते हैं, कितने सारे प्राणी, कितने सारे पौधे, कितने सारे फल वगैरह वगैरह। इतना अच्छा पूरा भरा हुआ हमारा देश है, हमारा भारत देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी है और विविध प्रकार के पक्षी जैसे कि छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पतियों में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। उसके बाद अकासिया खजूर यानी पाम, उसके बाद यूफोर्बिया तथा नागफुकी यानी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिनमें बाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह आदि जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियां, हम लोग अभी इसका चित्र देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये वन जो प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वालों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष भी उगते हैं और इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। अभी देखते हैं पर्वतीय वन।
पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। उसके बाद वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जैसे कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, उसके बाद स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी वहां पे उगते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पर्वतीय वन और उसका चित्र। आगे जाते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत। आपको पर्वतीय वन किसे कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।